हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल सीमाज लाइफस्टाइल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ जूस। जूस कह दो, सूप कह दो। सूप तो नहीं है, जूस ही है, क्योंकि इसमें गाजर है, चुकंदर है और एक मैंने ना टमाटर भी डाला है। तो मैंने थोड़ा सा गर्म किया है इनको हल्का सा, क्योंकि ठंडा फिर पियेंगे ना तो जुकाम हो जाएगी। और अभी ठीक हुई है जुकाम, तो फिर मैंने हल्का सा ना इनको गर्म कर लिया। तो मिक्स कर लिया सभी को, और अभी मैं इसको छलनी में से छान लूँगी। और थोड़ा सा पानी तो खैर ऐड करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा सा हो जाता है, फिर पीने में नहीं आता ये। तो यहाँ छान लिया है अच्छे से, पूरा पल्प निकल जाता है। वैसे इस लोहे वाली छलनी में ना कुछ भी नहीं बचता है बिल्कुल। तो यहाँ पानी डाल के इसको अच्छे से छान लूँगी। और 2 गिलास बना रही हूँ मैं, एक मेरा और हस्बैंड का। बाकी अंशु तो नहीं पीता है इस तरह की चीज़ें। बच्चे पीते नहीं हैं। जो जूसर में जूस निकलता है ना, वो तो बहुत ही पतला सा निकलता है, वो तो पी लेते हैं बच्चे। बाकी ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है जो मिक्सी में बनाते हैं ना, तो इसलिए एक हस्बैंड का बना दिया है, वो अभी दिया है अंशु शॉप पर। और एक गिलास और है, तो ये मैं ले लूँगी। और अच्छा, आज है सोमवार और टाइम हो रहा है करीबन 10 बजे का। तो सारा काम कंप्लीट हो चुका है, साफ़ सफाई का, कपड़े वगैरह धोने का। और अभी आ गई थी मैं किचन में जूस बनाने के लिए। तो पहले ये जूस पीऊँगी, क्योंकि आज मेरा है फास्ट। तो चाय में नहीं पीऊँगी, चाय सुबह पी थी और अभी दोबारा मैं जूस ही पी लूँगी। तो ज़्यादा चाय ना फिर अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ मैं पहले ये पी के और फिर मैं कपड़े चेंज करूँगी। काम सारा कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैंने बना लिया था खाना। तो सब्ज़ी बनाई है, और आज है ना सब्ज़ी थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई है। आलू की सब्ज़ी बनाई है, आलू मटर की। और आलू के ना बड़े बड़े पीसेस करके फिर बनाई है। और ये कढ़ाई में ले लिया है तेल, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ पूड़ी। तो इस तरह की सब्ज़ी के साथ ना पूड़ी अच्छी लगती है। और फिर आज मेरा फास्ट है ना, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कुछ अलग बनाते हैं। और ये जो हॉटकेस है रोटियों वाला, तो इसमें जो नीचे की रोटी रहती है ना, वो मैं नीचे रख देती हूँ गाय के लिए। और बाकी 1-2 एक्स्ट्रा रखती हूँ नीचे रोटी। और यहाँ मैं बनाने लग गई हूँ पूड़ी। तो तेल गरम हो रहा है कढ़ाई के अंदर, सब्ज़ी अभी पकी नहीं है। तो आलू को मैंने ना थोड़ा सा बॉईल किया था, और आलू के जैसे एक आलू के मैंने 4 ही पीस किए हैं, इस हिसाब से उनको बॉईल करके और फिर सब्ज़ी छोंकी है। और बिना लहसुन प्याज का खाना बना है आज। तो ग्रेवी के लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च और थोड़े से काजू डाले थे। बाकी ज़्यादा काजू तो फिर है ना नहीं डाले, मैंने थोड़े से ही डाले थे। और दही नहीं डाला था, क्योंकि टमाटर मैंने करीबन 4-5 टमाटर डाले थे। तो इसलिए बिना लहसुन प्याज का खाना बना है। और मैं खाना अभी खा लूँगी दोपहर में ही। तो मोस्टली तो मैं ना जब भी फास्ट होता है दोपहर में ही खाना खा लेती हूँ। हाँ, जैसे चौथ माता का व्रत होता है तो उसमें रात को खाती हूँ, बाकी और सभी व्रत में ना मैं दोपहर में ही खाना खा लेती हूँ। तो यहाँ बनाने लग गई हूँ मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ भी बन रही है साथ में, और देखिए कितनी बढ़िया फूली फूली पूड़ी बन रही है ना। और मुझे पूड़ियों में ना हल्का ब्राउन कलर, देखिए इस तरह का जो कलर आ जाता है ना, वो अच्छा लगता है। जैसे कुछ लोग बनाते हैं ना, वो वाइट वाइट सी रखते हैं पूड़ी को, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो मुझे ना ऐसे कच्ची कच्ची सी लगती है। तो हल्का ब्राउन कलर आ जाता है पूड़ियों में, तो वो मुझे अच्छा लगता है। मैं वहाँ तक इसको पकाती हूँ, इस तरह की ब्राउन कलर तक। तो बस पूड़ियाँ बना लूँगी साथ साथ में, और अंशु को तो खाना दे दूँगी। और फिर हस्बैंड आएंगे तो वो खा लेंगे, और मैं भी खा लूँगी। और अभी टाइम हो रहा है करीबन 12:30 बजे का। तो अभी तो इतनी भूख नहीं लगी है। लेकिन मुझे ऐसा रहता है कि जैसे फास्ट होता है ना, तो मुझे ऐसा रहता है कि खाना है एक टाइम खाना, चाहे दोपहर में खा लो चाहे रात में खा लो। और फिर दोपहर में खा लो ना तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर दिन भर भूखे भूखे लगे रहते हैं काम में। और ये देखिए सब्ज़ी यहाँ पक गई थी, तो मैंने धनिया डाल दिया है। और आलू के पीसेज है ना बड़े बड़े रखे हैं, खूब सारी ग्रेवी बनाई है। और पूड़ियाँ भी बना ली है कुछ, तो कुछ और बनानी बाकी है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ अंशु के लिए थाली, तो वो तो खा लेगा और मैं खाऊंगी बाद में, अभी और बनानी बाकी है। अंशु के लिए थाली, तो यहाँ अंशु के लिए थाली लगा दी है।
और गरम गरम सब्ज़ी है ना, तो मैंने डायरेक्ट थाली में डाल दी है ताकि वो ठंडी हो जाए, आराम से खा ले। और वैसे भी हम लोग ना ऐसे ही खाते हैं, जैसे सिंपल कि सब्ज़ी ना थाली में डाल के खा लेते हैं। ऐसे नहीं है कि अलग अलग कटोरी लगाएं फिर खाएं। हाँ, दाल वगैरह के लिए कटोरी की ज़रूरत होती है, और वो भी मोस्टली हम लोग दाल को भी थाली में सब्ज़ी की तरह गिरा के और फिर ही खाते हैं। तो घर पे मेरे ख्याल से सभी लोग ऐसे ही खाते होंगे, कौन ही कटोरी लगाता होगा। कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तभी होती है इस तरह की फॉर्मेलिटीज़। तो हस्बैंड आ गए थे और वो बाहर ही खड़े थे, फ़ोन वगैरह चेक कर रहे थे, तो मैं उनको बुला रही थी। मैंने कहा आ जाओ, पहले खाना खा लो, गर्मा गर्म पूड़ी है, फिर मैं कहा ठंडी हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर इसलिए मैं उनको बुला लाई थी, और यहाँ बैठ गए थे हम लोग खाना खाने के लिए। और यहाँ डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गई थी मैं भी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि फास्ट है। और फास्ट वगैरह में नीचे बैठ के खाना खाते हैं ना, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा, और हस्बैंड के साथ ही मैं बैठ गई थी यहाँ खाना खाने के लिए। तो कोई नहीं, खैर। तो यहाँ थाली लगा रही हूँ मैं उनके लिए, और अपनी भी लगा रही हूँ। अंशु ने खाना खा लिया है। थोड़ी सी खाऊंगी, एक पीस लूंगी, एक पीस लूंगी। पूरा साल में एक दिन सब 4 और 6 मारा होंगे सोफा के नीचे। याद रखेगा, तो वो उस वॉल में उसको बहा देना चाहती थी और बहुत ही प्रसन्न होकर यहाँ से जाना चाहती थी। सॉरी, सत्य और सौंदर्य की अनुभूति से तो खाना खा लिया था, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए, और यहाँ मैं कर रही थी स्लैब को साफ़ कर रही थी। तो सब्ज़ी बनाते हैं ना तो छींटे लग जाते हैं सामने टाइल्स वगैरह पे, तो बस वो भी मैं पहुँच रही थी। और स्लैब साफ़ कर दी है, किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया है, और अभी मैं जाऊँगी छत पे। किचन के कुछ टॉल्स वगैरह ना, तो उनको मैं छत पे डाल कर आऊँगी। और आ गई थी मैं छत पे, तो किचन के कपड़े अभी डाल दूँगी। और ये जो कपड़े ना, ये सब सूख गए हैं, तो इनको ले जाऊँगी और नीचे ले जाऊँगी। और खाना खाने के बाद है ना, मैं थोड़ी देर छत पे ज़रूर आती हूँ। एक तो किचन टॉल सुखाने के लिए, और दूसरा ना, खाना खाते हैं तो हल्की सी ठंड सी लगती है, तो धूप में आ जाती हूँ ना, तो बिल्कुल आराम सा मिलता है। तो अभी हल्की हल्की ठंड है, धूप में आते हैं ना थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है। तो खाना खाने के बाद थोड़ी देर में धूप में ज़रूर आती हूँ। और आज है ना, हवाएं चल रही है, खूब तेज़ तेज़ हवा चल रही है। तो थोड़ी देर छत पे टहलूँगी, थोड़ी देर ही, 5 मिनट ही रहती हूँ बस, ज़्यादा देर नहीं। और कपड़े सूख गए थे तो वो मैं ले जाऊँगी नीचे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था, और अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो खाना खा चुकी हूँ, और किचन का काम कंप्लीट कर लिया, कपड़े भी सूख गए, वो भी उतार के लिए आई थी। और टाइम हो रहा है इस वक्त 2 बजे का, 2 बज रहे हैं। सोने का टाइम है वैसे मेरा, सोती हूँ मैं 2:30-3 बजे के आसपास। तो अभी तो मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोग को कुछ सामान दिखा देती हूँ, जो कि मैंने मंगवाया था हस्बैंड से, और वो लेकर आए थे जहाँ से वो अपनी परचेजिंग करते हैं सामान की, तो वहाँ से लेकर आए थे। तो वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अंशु, कैंची चाकू कुछ दिए बेटा, ये खोलना है। सामान मैंने यहीं रख रखा है। बादल तो नहीं खाती मिठाई तो ये है सामान जो मैंने मंगवाया, एक बॉक्स है, एक बॉक्स ये है, और एक ये है। तो ये तो मैंने खोल लिया था, इसको नहीं खोला था, तो मैं आप लोगों को ना दोनों दिखाती हूँ।
तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी इसे लाने का, और मैं गई भी थी मार्केट अपने मायके, तो मुझे नहीं पसंद नहीं आए थे। तो फिर हस्बैंड से कहा तो वो लेकर आए और 2 पीस ले आए साथ में। तो क्या है इनमें बताती हूँ। इनमें है ये कुकर। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना एक व्लॉग में मुझे कुकर लेना है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर स्टील का कुकर लेना था मुझे। तो ये देखिए, और ये है हॉकिंग्स का। देखिए आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, हॉकिंग्स का है, स्टील का है। ये दिखाते हैं अच्छे से। तो ये देखिए इस तरह से है। तो ये स्टील का है और अच्छा है वैसे, लेकिन मुझे जो चाहिए था ना वो तो खैर नहीं है। ये मुझे चाहिए था मतलब नीचे से ऊपर से ना बराबर हो, जैसे ये है अंदर की तरफ ऐसे ना, तो मुझे फ्लैट चाहिए था। और ये जो किनारे अंदर की तरफ मुड़ी हुई रहती है ना, ये वाला नीचे था, मुझे बस प्लेन चाहिए था सीधा। तो वैसा मुझे मिला नहीं, और हस्बैंड भी लेकर आए तो ऐसा ले आए। लेकिन ठीक है, वैसे ये स्टील का था, मैंने तो ये था कि स्टील का लेना है मुझे। और ये है 3 लीटर का, और एक वो जो है वो है 5 लीटर का। तो इस तरह से है छोटू सा, और इसमें है इसका ढक्कन, इसको भी खोल लेते हैं। रेसिपी बुक भी आई है इसके अंदर एक, ना रेसिपी बुक नहीं, हाँ रेसिपी भी है इसमें, और इस कुकर के बारे में भी है। कौन ही पढ़ता है इनको। तो ये तो है इधर, ये है इसका ढक्कन। तो इसको तो मैं अब जल्दी ही काम में लूँगी, आजकल मैं काम में लूँगी इसको। अब आ रही है ना वो चौथ का व्रत आएगा, कब है शायद, आज 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 है सोमवार, और चौथ का व्रत है शायद बुधवार को है मेरे ख्याल से। तो उस दिन कुछ बनाऊंगी इसके अंदर मैं, उस दिन इसका शुभारंभ करूँगी। ये है 5 लीटर का, तो ये मैंने नहीं खोला था, इसको खोल लेते हैं। वजन है इसमें तो ये है 5 लीटर का। हाँ इसे दिखाऊँ आप लोगों को। ये भी हॉकिंग्स का है और अच्छा है, ये ठीक है, बड़ी साइज का है। बस जो पहले से 2 कुकर है ना, वो भी है हॉकिंग्स कंपनी के, और मेरी शादी के टाइम के है, वो मम्मी के दिए हुए, तो अभी तक चल रहे हैं वो, कोई शिकायत नहीं आई उनके अंदर, बढ़िया चल रहे हैं। बस मैं उनको डिस्कार्ड कर रही हूँ क्योंकि वो एल्यूमिनियम के हैं, और एल्यूमिनियम के बर्तन मैं मेरे काम में नहीं लेना चाहिए, तो इस वजह से उनको मैं हटा रही हूँ। बाकी कुकर बहुत बढ़िया चल रहे हैं, इतने साल हो गए अभी भी अच्छे चल रहे हैं वो दो। इस तरह से कुकर आ गया फाइनली। काफ़ी दिन से कर रही थी ना, कुकर लाना है, स्टील का कुकर लाना है, तो कुकर आ गया। इसके अलावा छोटे मोटे सामान है। तो जैसे मैंने क्रीम मंगवाई थी अपनी, ये लोटस की क्रीम है, एक लैक्मे की है, और एक लोटस का ही है, क्या है, रेडियंस सीरम है ये, और फेस वॉश है, कंगा है। अच्छा ये आ जाओ बैठ बोली। और अभी है शाम का टाइम, तो यहाँ मैं रख रही हूँ ये गरम कपड़े। तो बस अब ज़्यादा सर्दी नहीं है, एक एक स्वेटर मैंने रख लिया है बाहर, एक एक दो दो रखे हैं सबके, मतलब मेरे हैं, अंशु के पापा के हैं, अंशु के हैं, बाकी ये सब है ना, ये इन सबको मैं रख दूँगी। तो एक बैग ले आई हूँ, तो इसमें देखती हूँ जितने आएंगे उतने रख दूँगी इस एक के अंदर। और खैर अभी तो और भी रखे हैं बाहर, तो वो जैसे जैसे धुलते जाएंगे ना तो उनको भी रख दूँगी। तो इस एक बैग में तो अंशु के और उसके पापा के ही आए हैं, बाकी मेरे नहीं आए हैं, तो दूसरा बैग देखना होगा, उसके अंदर रखूँगी। और शानू के जब कभी आएंगे ना, तो तब शानू का अलग बैग होगा, तो 3 बैग हो जाएंगे। और हर साल मैं इसी तरह रखती हूँ, यही बैग है मेरे फिक्स। तो एक बैग इनमें से है नहीं, शायद वो शानू के पास है, तो वो जब आएगा ना तो उसके अंदर रख दूँगी। तो एक तो हो गया, फिर मेरे वाले कपड़े देखती हूँ किस में रखती हूँ, बैग ढूंढना पड़ेगा। और है ना अलमारी में बिल्कुल जगह सी हो गई, स्वेटर वगैरह सारी निकाली, तो बैग तो अंशु लेकर आएगा ना तभी रखे जाएंगे कपड़े। और अभी हो गया है शाम के 6 बज गए हैं, तो थोड़ी देर में दिया बत्ती की टाइम हो जाएगी। अभी तो अंधेरा नहीं हुआ, अभी तो अच्छी रोशनी है बाहर। 6:30 बजे के बाद में अंधेरा हल्का हल्का होना शुरू होता है, तो मैं 6:30 बजे के आसपास करती हूँ सांझ की दिया बत्ती। तो बस सब पूजा करूँगी, प्रेस के कपड़े दिखाऊँ मैं, खूब सारे रखे हैं, ये देखो
खूब सारे रखे हैं, जीन्स है ज़्यादा तो अंशु के पापा की। तो बस अभी इस व्लॉग का भी यहीं एंड करते हैं और फिर मिलती हूँ आपसे एक और व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।